हाफिज आसिम मुनीर साहब आपकी शक्ल से नफरत करेंगे, आपकी अपनी फौज उठा के बाहर फेंक देगी आपको। आपके जितने जनरल हैं, किसी का मुंह है कि वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में अपने वहां में रहने के काबिल रह गया हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो समझते हो कि ये बड़ी पावरफुल है, तुमसे पहले वाले भी इस कुर्सी पे बैठ के यही समझते थे, आज उनका नाम भी नहीं है, वो अपने बच्चों समेत यहां से जा चुके हैं। आप उससे बड़े कातिल हैं, इंतशारी छोटा लफ्ज है, आपने अवाम के ऊपर गोली चलाई है। खुदकुशियां करते जिन लोगों को हमने बंदूकें अपने खून से खरीद के दी हैं, उन्हें बंदूकें हमारे सरों पे चलाई हैं, हम क्या करें? जिनके टैक्सों पे आपके घर चल रहा है, आपने उनके ऊपर जुल्म किया है, ज्यादती की है, वो छोड़ के भाग गए, तो क्या आपके घर जाते? किधर जाते? अगर आप इंडिया पे हमला करते हम आपके साथ जाते, नहीं करते हम आपका ट्रायल भी करेंगे, आपका मुहासबा भी होगा और आपको बताएंगे कि मासूम और बेगुनाह खून कैसे बोलता है। वो गलियों बाजारों में भी बोलेगा, वो हर जगह आपके शानों पे चढ़ के आपके दिमागों के ऊपर बोलेगा, आपको समझ आ जाएगी कि बेगुनाह खून को बहाने का कसूर क्या होता है और उसका बदला किस तरह रब की ज़ात रहती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। असद मंजूर लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर ने आज तबाही पेर कर रख दी। स्टेब्लिशमेंट के ताकतवरों का नाम लेकर ऐसी सख्त तनकीद कि यकीन मानिए आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। असद मंजूर ने कहा कि पाकिस्तानियों के साथ जो जुल्म हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। नाज़रीन इकराम, असद मंजूर का मजीद कहना था कि अगर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की तो हम तुम्हें दीवार से लगा देंगे, ऐसे नहीं चल सकता। वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। ही फौज ने फतह किया है। शर्मनाक बात है, अफसोसनाक बात है कि वो कहते हैं घर को आग लग गई घर के चिराग से, और फिर उसके बाद जो हुकूमत की बेशर्मी है कि मीडिया में इस चीज को बता रहे हैं कि जी वो छोड़ के भाग गए, तो क्या आपके घर जाते? किधर जाते? अगर आप इंडिया पे हमला करते हम आपके साथ जाते। आप इतने बुज़दिल हैं कि आप उन निहत्ते पाकिस्तानियों पे जिनके सर पे, जिनकी कलेक्शन पे, जिनके टैक्सों पे आपके घर चल रहा है, आपने उनके ऊपर जुल्म किया है, ज्यादती की है, उन पाकिस्तानी मासूम बेगुनाह शहरियों में ज्यादती की है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ये लफ्ज़ कह रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि मीडिया में बार बार इस चीज का इजहार किया जा रहा है। रात के अंधेरे में छोड़ के भाग गए, फिर किधर जाते? खुदकुशियां करते। जिन लोगों को हमने बंदूकें अपने खून से खरीद के दी हैं, उन्हें बंदूकें हमारे सरों पर चलाई हैं, हम क्या करें? बताएं। मजलूम, बेकस और मजबूर शहरी क्या करें? अपने आप को पागल कहें कि ऐसे जाहिलों को हमने अपनी फौज बना दी है, ऐसे लोगों को अपना हुक्मरान बना दिया है, जिनको अपने मौसरों की शरारती नहीं है, जिनको वोट दे के हमारे अवाम ने वहां पे पहुंचाया, जिस तरीके से भी पहुंचाया, उन लोगों को भी शर्म नहीं है कि आज तुम जिस कुर्सी को समझते हो कि ये बड़ी पावरफुल है, तुमसे पहले वाले भी इस कुर्सी पे बैठ के यही समझते थे, आज उनका नाम भी नहीं है, वो अपने बच्चों समेत यहां से जा चुके हैं, इस धरती ने उनको कबूल नहीं किया है। मैं समझता हूं शहबाज शरीफ साहब, आप और आपकी सारी आल औलाद इस वक्त इंग्लैंड में है, सिर्फ आप हुकूमत करने यहां बैठे हुए। आपके साथ मोहसिन नकवी साहब, आपका बताएं इस मुल्क में क्या स्टेक है? आपके जितने भी एसेट्स हैं सब अमेरिका में है। हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपके जितने जनरल हैं, किसी का मुंह है कि वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में अपने वहां में रहने के काबिल रह गया हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि हमने स्पॉट फायरिंग का ऑर्डर किया। आपको शर्म आनी चाहिए। जिनको आपने धोखा देके वहां पे डीचौक में बुलाया, आप कहते थे कि ये इंतशारी है, आप उससे बड़े कातिल हैं। इंतशारी छोटा लफ्ज है, आपने अवाम के ऊपर गोली चलाई है। आपको इस बात का हिसाब देना होगा, आपको बताना होगा कि आपने किस जुर्रत से अपने ही मालिकों में, अपने ही टैक्स पेयर्स के ऊपर गोली किस तरह चलाई है। मेरे दोस्तों ने यहां बिल्कुल सही कहा है। अगर आप 26वीं आईनी तरमीम के जरिए समझते हैं कि आपने जजों को कंट्रोल कर लिया है, आप समझते हैं कि आप 34-35 जो है सुप्रीम कोर्ट के जज लगा लेंगे तो आपकी अपनी मर्जी के फैसले आएंगे, आप गलतफहमी का शिकार हैं। आप ये समझते हैं कि आपने अपनी नौकरी की मुद्दत जो है 3 से 5 साल कर दिया और 5 साल अगले भी आप ले सकते हैं। आप समझते हैं आप आर्मी चीफ रहेंगे। यहां जितने भी आर्मी में ऑफिसर हैं हमारे बहन भाई हैं। आपने अपने रास्ते पे बगावत का रास्ता इख्तियार करने का रास्ता बना दिया। लोग आपकी शक्ल से नफरत करेंगे, आपकी अपनी फौज उठा के बाहर फेंक देगी आपको। क्यों? कि ये फौज आपकी नहीं है, ये पाकिस्तान की फौज है, हमारी फौज है। हम बिल्कुल ऐसे हुक्मरान को
ऐसे कमांडर चीफ को बिल्कुल नहीं पसंद करते जो अपनी ही आवाम को फला करने में लगा हुआ है, जो अपने ही बच्चों को जो है वो मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी ही अदलिया का सत्यानाश कर रहा है, अपने ही मुल्क के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तबाह कर रहा है, अपने ही मुल्क के अंदर ऐसी पार्लियामेंट जो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखती, जिन्होंने खुद वोट लेने से इनकारियत, मैं ये समझता हूं मेरे दोस्तों साथियों, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चालों बहादुरों, ये बात पूरे पाकिस्तान के आप जान रहे हैं, इस वक्त किसी भी बार एसोसिएशन को ये इन्होंने मौका नहीं दिया है, हर जगह वो लोग बिठा दिए हैं जिनके जमीनों को इन्होंने पाबंद कर दिया है। लेकिन ये शेरों की बार है, ये बहादुरों की बार है, ये कानून और आइन की बालादस्ती को कायम करने वाली बार है। हम देखेंगे, हम इनसे हिसाब लेंगे, हम इनसे पूछेंगे। आज पहला मुतालबा है, आज पहला मुतालबा है कि वज़ीर आज़म साहब, आप दहल वज़ीर आज़म हैं, आप सिचुएशन हैंडल नहीं कर सके हैं, आप हमें इस्तीफा फौरन आवाम को दें, आवाम के सामने टीवी पे आकर ऐलान कर दें। और इसी तरह मोहसिन नकवी साहब, अपने अवाम को कत्ल करने का कोई गोल्ड मेडल नहीं देना आपको किसी ने, आप बंद कमरे में बैठ के फतह न बनाएं, आपको हर खून के कतरे का हिसाब देना होगा। हम आपको बुलाएंगे, कटहरे में खड़ा करेंगे, फौरी तौर पे आप अपनी वज़ारत दाखिला का इस्तीफा दें और इजाजत दबाव दें। और तीसरे साहब जो हमारे, जो मैं कहता हूँ 100वें नंबर पे होना चाहिए, मुझे नहीं समझ आती, हमने आर्मी को मुकर्रर किया है, हमने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को कायम किया है, ये किस तरह वज़ीर आज़म के ऊपर चढ़ जाते हैं बंदूक के सर पे? बंदूक हमें भी चलानी आती है, हमने सिर्फ आपको मौका दिया है कि फिलहाल आपकी जरूरत है। हम कलमा को मुसलमान हैं, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है, हम में से एक एक बच्चा असले को चला भी सकता है, चलाना जानता भी है। अगर आप हमें मजबूर करेंगे कि वकला और अवाम जो है आपके गुलाम बन जाए, हम मौत कबूल करेंगे, गुलामी कबूल नहीं करेंगे। अभी वक्त है, अपने मामला दुरुस्त कर लो। मेरे जितने भाइयों ने कहा है उसका कंक्लूड ये है कि हम आने वाले वक्त में आपको टाइम देते हैं 8 दिन का। अगली जुमेरात तक अगर आप लोग इस्तीफे नहीं देते, शर्मसारी का इज़हार नहीं करते, तो आपका ट्रायल हम यहाँ शुरू करेंगे। आपको लग बता जाएगा कि लाहौर हाईकोर्ट बार कहते किसको है। मैं कहता हूँ कि होश के नाखुन लें, हमें आप वकील ही रहने दें, हमें आप कानून और आइन की बालादस्ती के लिए काम करने दें, अवाम को, सियासी वर्कर को इज्जत और वक़ार दें। हम नहीं कंसर्न कि कौन सी मखसूस पार्टी है, हम कहते हैं जो जमहूरियत की बात करेगा, जो आइन की बात करेगा, जो कानून की बात करेगा, वो हमारा भाई है। हम किसी भी पार्टी का हो, वकला, काला कोर्ट, दस्तूर और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। हम आपको भी कहते हैं कि आप अपने हलफ के मुताबिक जो तीनों ने हलफ उठाया है उसकी वायलेशन मत करें, कानून और आइन के मुताबिक अपने मामला को दुरुस्त कर लें। अगले 8 दिन में अगर आप नहीं करते, हम आपका ट्रायल भी करेंगे, आपका मुहासबा भी होगा और आपको बताएंगे कि मासूम और बेगुनाह खून कैसे बोलता है। वो गलियों बाजारों में भी बोलेगा, वो हर जगह आपके शानों पे चढ़ के आपके दिमागों के ऊपर बोलेगा। आपको समझ आ जाएगी कि बेगुनाह खून को बहाने का कसूर क्या होता है और उसका बदला किस तरह रब की ज़ात लेती है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर ने आज तबाही पैर कर रख दी। मियां असद मंजूर का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान में जो आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनका ट्रायल एक दिन किया जाएगा। हुकूमत को तनबीह करते हुए कहा कि कल जब आपको घसीटा जाएगा तो आप हमारी तरफ देखेंगे, लेकिन हम आपका साथ नहीं दे सकेंगे चूँकि आपने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं।